स्वाहा का मुनि पत्नियों के रूपों में अग्नि के साथ समागम, स्कंद की उत्पत्ति तथा उनके द्वारा क्रौंच आदि पर्वतों का विदारण। अध्याय 225। मार्कंडेय जी कहते हैं, नरेश्वर युधिष्ठिर अंगीरा की पत्नी शिवा शील, रूप और सद्गुणों से संपन्न थी। सुंदरी स्वाहा देवी पहले उसी का रूप धारण करके अग्निदेव के निकट गई और उनसे इस प्रकार बोली, अग्नि, मैं काम वेदना से संतप्त हूं। तुम मुझे अपने हृदय में स्थान दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो यह निश्चय जान लो, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हुतासन, मैं अंगिरा की पत्नी हूं। मेरा नाम शिवा है। दूसरी ऋषि पत्नियों ने सलाह करके एक निश्चय पर पहुंचकर मुझे यहाँ भेजा है। अग्निदेव ने पूछा, देवी, तुम तथा दूसरी सप्तर्षियों की सभी प्यारी स्त्रियां जिनके विषय में अभी तुमने चर्चा की है, कैसे जानती हैं कि मैं तुम लोगों के प्रति काम भाव से पीड़ित हूं? शिवा बोली, अग्निदेव, तुम हमें सदा ही प्रिय रहे हो, परंतु हम लोग तुमसे सदा डरती आ रही हैं। इन दिनों तुम्हारी चेष्टाओं से मन की बात जानकर मेरी सखियों ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मैं सगा समागम की इच्छा से यहाँ आई हूँ। तुम स्वतः प्राप्त हुए काम सुख का शीघ्र उपभोग करो। हुतासन, वे भगनी स्वरूपा सखियां मेरी राह देख रही हैं, अतः मैं शीघ्र चली जाऊंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, तब अग्निदेव ने प्रेम और प्रसन्नता के साथ उस शिवा को हृदय से लगाया। शिवा के रूप में स्वाहा देवी ने प्रेम पूर्वक अग्निदेव के साथ समागम करके उनके वीर्य को हाथ में ले लिया। तत्पश्चात उसने कुछ सोचकर कहा, अग्निकुल नंदन, जो लोग वन में मेरे इस रूप को देखेंगे वे ब्राह्मण पत्नियों को झूठा दोष लगाएंगे। अतः मैं इस रहस्य को गुप्त रखने के लिए गारुड़ी पक्षी का रूप धारण कर लेती हूँ। इस प्रकार मेरा इस वन से सुखपूर्वक निकलना संभव हो सकेगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर वह तत्काल गारुड़ी का रूप धारण करके उस महान वन से बाहर निकल गई। आगे जाने पर उसने सरकंडों के समूह से आच्छादित श्वेत पर्वत के शिखर को देखा। 7 सिरों वाले अद्भुत नाग, जिनकी दृष्टि में ही विष भरा था, उस पर्वत की रक्षा करते थे। इनके सिवा राक्षस, पिशाच, भयानक भूतगण, राक्षसी समुदाय तथा अनेक पशु पक्षियों से भी वह पर्वत भरा हुआ था। अनेकानेक नदी और झरने वहां बहते थे तथा नाना प्रकार के वृक्षा उस पर्वत की शोभा बढ़ाते थे। शुभ स्वरूपा स्वाहा देवी ने सहसा
उस दुर्गम शैल शिखर पर जाकर एक स्वर्णमय कुंड में शीघ्रता पूर्वक उस वीर्य को डाल दिया। कुरुश्रेष्ठ, उस देवी ने सातों महात्मा सप्तर्षियों की पत्नियों के समान रूप धारण करके अग्निदेव के साथ समागम की इच्छा की थी, किंतु अरुंधति की तपस्या तथा पति सुशुर्षा के प्रभाव से वह उनका दिव्य रूप धारण न कर सकी। इसलिए 6 बार ही अग्नि के वीर्य को वहां डालने में सफल हुई। अग्निदेव की कामना रखने वाली स्वाहा ने प्रतिपदा को उस कुंड में उनका वीर्य डाला था। स्खलित हुए उस वीर्य ने वहां एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। ऋषियों ने उसका बड़ा सम्मान किया। वह स्कंदित होने के कारण स्कंद कहलाया। उसके 6 सिर, 12 कान, 12 नेत्र, 12 भुजाएं थीं, परंतु उस कुमार का कंठ और पेट एक एक ही था। वह द्वितीया को अभिव्यक्त हुआ और तृतीया को शिशु रूप में शोभित होने लगा। चतुर्थी को वे कुमार स्कंद सभी अंग उपांगों से संपन्न हो गए। उस समय कुमार लाल रंग के विशाल बिजली युक्त बादल से आच्छादित थे, अतः अरुण रंग के मेघों की विशाल घटा के भीतर उदित हुए सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे थे। त्रिपुर नाशक भगवान शिव ने देव शत्रुओं का विनाश करने वाले जिस विशाल तथा रोमांचकारी श्रेष्ठ धनुष को रख छोड़ा था, उसे बलवान स्कंद ने उठा लिया और बड़े जोर से गर्जना की। ये उस गर्जना द्वारा चराचर प्राणियों सहित इन तीनों लोकों को मूर्छित सा कर रहे थे। महान मेघों की गंभीर ध्वनि के समान उनकी उस गर्जना को सुनकर चित्र और रावत नामक 2 महागज वहां दौड़े आए। कुमार स्कंदा सूर्य की कांति के समान उद्भासित हो रहे थे। उन दोनों हाथियों को आते देख उन अग्नि कुमार ने उन्हें 2 हाथों से पकड़ लिया था। एक हाथ में शक्ति और दूसरे में अरुण शिखा से विभूषित और बलवानों में श्रेष्ठ एवं विशाल शरीर वाले एक समीपवर्ती कुक्कुट मुर्गे को पकड़कर उन महाबाहु कुमार ने भयंकर गर्जना की और उन हाथी मुर्गे आदि को लिए हुए क्रीड़ा करने लगे। तत्पश्चात उन बलवान वीर ने दोनों हाथों में उत्तम शंख लेकर बजाया, जो बलवान प्राणियों को भी भयभीत कर देने वाला था। फिर वे 2 भुजाओं से आकाश को बार बार पीटने लगे। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए कुमार महासेन ऐसे जान पड़ते थे मानो वे अपने मुखों से तीनों लोकों को पी जाएंगे। अपरिमित आत्मबल से संपन्न और अद्भुत पराक्रमी स्कंद पर्वत के शिखर पर उदय काल में अंशुमाली सूर्य की भांति शोभा पा रहे थे। फिर वे उस पर्वत की चोटी पर बैठ गए और अपने अनेक मुखों द्वारा संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। भांति भांति की वस्तुओं को देखकर वे हमें आत्मा स्कंद पुनः बालोचित कोलाहल करने लगे। उनकी इस गर्जना को सुनकर बहुत से प्राणी पृथ्वी पर गिर गए। फिर भयभीत और उद्विग्न चित्त होकर उन सब ने उन्हीं की शरण ली। उस समय जिन जिन नाना वर्ण वाले जीवों ने उन स्कंद देव की शरण ली, उन सबको ब्राह्मणों ने उनका महाबलवान पार्षद बताया है। उन महाबाहों ने उठकर उन सब प्राणियों को सांत्वना दी और महापर्वत श्वेत पर खड़े खड़े धनुष खींचकर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। उन बाणों द्वारा उन्होंने हिमालय के पुत्र क्रौंच पर्वत को विदीर्ण कर दिया। उसी छिद्र में होकर हंस और गृध पक्षी मेरु पर्वत को जाते हैं। स्कंद के बाणों से छिन्न भिन्न हो वह क्रौंच पर्वत
अत्यंत आर्तनाद करता हुआ गिर पड़ा। उस समय उसके गिरने पर दूसरे पर्वत भी जोर जोर से चित्कार करने लगे। बलवानों में श्रेष्ठ और अमित आत्म बल से संपन्न कुमार उन अत्यंत आर्त पर्वतों के उस चित्कार को सुनकर भी विचलित नहीं हुए, अपितु हाथ से शक्ति को उठाकर सिंहनाद करने लगे। उन महात्मा ने उस समय बड़ी चमचमाती हुई शक्ति चलाई और उसके द्वारा श्वेतगिरी के भयानक शिखर को बड़े वेग से विदीर्ण कर डाला। इस प्रकार कार्तिकेय द्वारा शक्ति के आघात से विदीर्ण होकर श्वेत पर्वत उन महात्मा के भय से डर गया और दूसरे पर्वतों के साथ इस पृथ्वी को छोड़कर आकाश में उड़ गया। इससे पृथ्वी को बड़ी पीड़ा हुई, वह सब ओर से फट गई और पीड़ित हो कार्तिकेय जी की ही शरण में जाने पर पुनः बलवती हो शोभा पाने लगी। तत्पश्चात पर्वतों ने भी उन्हीं के चरणों में मस्तक झुकाया और वे फिर पृथ्वी पर आ गए। तभी से लोग प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को स्कंद देव का पूजन करते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मारकंडेय पर्व में अंगिरा रसोपाख्यान के प्रसंग में कुमार उत्पत्ति विषयक 225वां अध्याय पूरा हुआ।